दोस्तों, यूपी में 25 साल बाद ऐसा रहस्यमयी और डरावना वाकया हुआ कि हर किसी के होश उड़ गए। एक इच्छाधारी नागिन ने अपने नाक का ऐसा बदला लिया कि योगी सरकार तक दंग रह गई। लेकिन ये केवल शुरुआत है। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने सालों तक छुपा क्या राज था और आखिर नागिन ने ऐसा बदला क्यों लिया? इस कहानी में छिपा है रहस्य, धोखा और कुछ ऐसे घटनाक्रम जो आपको हैरान कर देंगे। हर मोड़ पर आपको लगेगा कि क्या सच में ये संभव है, और अंत तक पहुंचने पर ही आप जान पाएंगे कि नागिन ने अपने नाक का बदला ऐसा क्यों लिया कि यूपी की सारी हुकूमत के होश उड़ गए। पूरा वीडियो देखें, क्योंकि यह सिर्फ डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानकर आप कभी भूल नहीं पाएंगे। यह घटना यूपी के रहने वाले ध्रुव राणा के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक दिन ध्रुव अपने कुछ सहपाठियों के साथ स्कूल से घर लौट रहा था। तभी अचानक उसके रास्ते में एक नागिन आकर बैठ गई और फन फैलाकर हमला करने लगी। यह देखकर ध्रुव के साथ जा रहे कुछ सहपाठी डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन कुछ साथी वहीं रुके और ध्रुव को पीछे मुड़कर चलने की सलाह दी। हालांकि ध्रुव को ऐसा करना कायरता जैसा लगा और गुस्से में उसने एक पत्थर उठाकर नाक पर फेंका, जिससे वह वहीं मर गया। ध्रुव इस बात से अनजान था कि नागिन यह सब देख रही थी। इसके बाद ध्रुव ने नाग का शव झाड़ियों में फेंक दिया और घर की ओर चला गया। जब नागिन अपने नाग के पास पहुंची और उसे खून में लथपथ पाया, तो वह क्रोधित होकर लाल पीली हो गई और अपना सिर जमीन पर पटकने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नागी शरीर को एक सुरक्षित स्थान पर रखा और अपने नाग का बदला लेने के लिए ध्रुव को ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब नागिन ध्रुव के गांव में उसके घर के पास पहुंची, ध्रुव अपनी मौसी के साथ कार के सामने खड़ा था। लेकिन नागिन वहां पहुंचने तक ध्रुव पहले ही कार में बैठकर अपनी मौसी के साथ मुंबई पढ़ाई करने के लिए निकल चुका था। दोस्तों, पढ़ाई और मेहनत के चलते ध्रुव डॉक्टर बन गया। उसकी मां सुनीता एक गरीब परिवार से थीं, जबकि उसकी बहन किसी बिजनेसमैन से शादी करके गांव छोड़ चुकी थी और उन्हें संतान सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण था कि उन्होंने ध्रुव को पालने का फैसला किया। ध्रुव का पढ़ाई के प्रति लगाव देखकर उसके माता पिता ने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निर्णय लिया। बड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ध्रुव ने अपनी मौसी और माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की। विदेश जाकर उसने कई डिग्रियां हासिल की और विशेष रूप से जानवरों के डॉक्टर बने, जिसमें वह सांपों का विशेषज्ञ बन गए। दोस्तों, जब 25 साल बाद ध्रुव अपने मौसा मौसी के साथ गांव लौटा, तो उसकी उपलब्धियों और मेहनत को देखकर पूरे गांव के लोग उसका जोरदार स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए। सबका इतना प्यार देखकर ध्रुव अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने बचपन के दोस्तों के साथ एक खुले मैदान में बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करने लगा। इसी दौरान उसकी नजर उस नागिन पर पड़ी जो पूरी तरह जख्मी थी और उसके शरीर से खून बह रहा था। यह देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी गंभीर सड़क हादसे की शिकार हो गई हो। जैसे ही ध्रुव ने उस नागिन को देखा, तो उनके अंदर रह नहीं गया और वह तुरंत अपने घर गया। वहां से सभी इंतजाम करके नागिन को पकड़ लाया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। 3 दिन लगातार इलाज करने के बाद नागिन पूरी तरह से स्वस्थ हो गई, लेकिन नागिन की आंखों में ध्रुव की तस्वीर स्पष्ट रूप से उभर रही थी। यही देखकर उसने तुरंत ही ध्रुव को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही ध्रुव ने उस नागिन को उठाकर बाहर छोड़ा, नागिन ने तुरंत ही उसके पैर को डस लिया। डर के मारे ध्रुव कांप उठा और नागिन तुरंत ही वहां से चली गई। कुछ ही समय बाद ध्रुव की मौत हो गई। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर लेती है, चाहे उसे अपना बदला लेने के लिए कितने भी जन्म लेने पड़े। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी यह चौंकाने वाली कहानी देखने को मिले। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी कहानियां। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले।